नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर 1 पीएसयू बैंक के बारे में। तो देखिए, पीएसयू बैंक के नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में यही आ जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली मैं आज बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि इस कंपनी का आज के दिन क्वार्टर मतलब 4 का रिजल्ट आने वाला था। और रिजल्ट मार्केट मतलब मार्केट के आज के दिन मार्केट जब करीबन करीबन 1 बजे जब हुआ, तो 1 बजे के बाद रिजल्ट आ चुके थे। और कंपनी रिजल्ट आने के बाद मार्केट में एक इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा सा वोलाटिलिटी देखने को मिला स्टॉक के ऊपर। और इस कंपनी के ऊपर आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत मतलब अच्छा खासा रिजल्ट हुआ। तो कितना अच्छा है, कितना खराबी है रिजल्ट में, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओज और भी बहुत सारी चीज आपको इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक्चुअली मैं जब इसका रिजल्ट आया था तब इसका चार्ट पैटर्न स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो रिजल्ट क्यों स्क्रीनशॉट लेके रखा, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट आया 1 बजे के बाद, जब रिजल्ट आया सडन तेजी देखने को मिला, उसके बाद देखिए सडन गिरावट और फिर से सडन तेजी। इस चीज को मैं दिखाने के लिए इस टाइम में मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ आप तो खुद जाकर देख सकते हैं। तो एक्चुअली मार्केट में इस तरीके से एक बार अप डाउन अप इस तरीके से होने का कारण क्या है, ये जो एन पैटर्न बना, तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा है, इसके पीछे कारण कौन सा है। तो वो जो कारण है एक्चुअली क्वार्टर 4 का रिजल्ट। तो 4 का रिजल्ट कुछ इस तरीके से हुआ जिसके कारण मार्केट को पॉजिटिव लगा। उसके बाद एनालिसिस कुछ जो एनालिसिस्ट है उसको नेगेटिव लगा, और उसके बाद फिर से पॉजिटिव लगा तो अपटेन में गया। तो एक्चुअली इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों तक वेट करके रखा था कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो एक्चुअली आज के दिन क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ, उसके बाद कंपनी ने क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है वो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो देखिए 2 तरीके से रिजल्ट एक साथ दिया गया है। थोड़ा सा जो पीडीएफ अपलोड किया है वो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो आप सिर्फ देख लीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए कंसोलिडेट जो रिजल्ट है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे टोटली कंपनी का जो इनकम है, देखिए ये जो टोटल इनकम है, सारे के सारे इनकम जो है वो यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो कलम है यहाँ पे क्वार्टर 4 का रिजल्ट, और सेकेंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 का रिजल्ट पिछले क्वार्टर में, यहाँ पे थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर 4 पिछले सालों का रिजल्ट। तो टोटल रिजल्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। तो अभी देखना है कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो 1,08,000 करोड़ का, अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में कितना था 1,04,500 करोड़ का। पिछले साल में कितना था 1,03,400 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी ने ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी प्रॉफिट इनकम को ग्रोथ किया, और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। सॉरी प्रॉफिट नहीं, माफी चाहता हूँ, इनकम ग्रोथ हुआ। तो इनकम अच्छा हुआ, इसका मतलब एक पॉजिटिव साइन लेकर ही कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ। चलो अभी देखना है कि कंपनी का इनकम तो अच्छा हुआ, अभी देखना है कंपनी का मतलब एक्सपेंस कितना हुआ। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो 86,065, पिछले क्वार्टर में कितना था करीबन करीबन 83,900, पिछले सालों में कितना था 82,200। इसका मतलब कंपनी ने इनकम जिस तरीके से किया उसके बेसिस से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत शानदार कंट्रोल किया। देखिए एक्सपेंस जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए बेहतर होगा, उतना ही कंपनी अच्छा खासा काम कर पाएंगे और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी बढ़ जाएंगे। तो अभी देखना है कंपनी को जो मेन चीज वो है कंपनी का प्रोविजन, मतलब प्रोविजनिंग कंपनी ने किस तरीके से किया वो भी आपको देखना है। तो कंपनी ने प्रोविजन को बहुत बहुत शानदार कंट्रोल किया। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछले सालों में कंपनी का जो प्रोविजनिंग था वो एक्चुअली 11,500 करोड़ था। अभी जो प्रोविजनिंग अभी जो फिलहाल के लिए है वो अराउंड 8,000 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में कितना था 7,000 करोड़ का। तो इसका मतलब कंपनी का जो प्रोविजन है वो धीरे धीरे मतलब पिछले सालों के हिस्से में बहुत कम हुआ, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, तो प्रोविजन थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। तो प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए बैंक जिसको लोन दे रहे हैं
वो लोन कितना पैसा अभी वापस नहीं आएगा। मतलब मान के चलिए एक पर्सन को लोन दिया, इस तरीके से बहुत सारे पर्सन को लोन दिया, तो इसमें देखा जाए तो कुछ लोन मतलब बहुत ज्यादा लोग लोन को तो पेड किया, मतलब जो उसका जो इंस्टॉलमेंट था, और इंस्टॉलमेंट नहीं, जो इंटरेस्ट था उसको किया, मगर बहुत ज्यादा लोग उसको पेमेंट भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो बिजनेस के लिए जो लोन लिया था उसका बिजनेस बंद हो गया, तो इसलिए वो लोन नहीं चुका पाएंगे। तो वो बैंकिंग के लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि वो पैसा नहीं आएगा, उसका मतलब वो एक एक्सपेंस के हिसाब से देखा जाएगा। तो यही कंपनी का प्रोविजन होता है। तो प्रोविजन जितना कम होगा, मतलब मार्केट में जितना पैसा अभी पड़े हुए है जो नहीं मिलेगा, वो जितना कम होगा उतना ही काफी है, उतना ही अच्छा है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोविजनिंग है, जो पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा था, अभी देखा जाए तो इस क्वार्टर में बहुत शानदार कंपनी का प्रोविजनिंग मेंटेन देखने को मिला। अभी क्या इस कंपनी के ऊपर बाकी जो डिटेल्स है, तो अभी चले जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो है कंपनी का प्रॉफिट। तो देखिए टैक्सेस भी पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, जो एक्चुअली प्रॉफिट आया, आप देखेंगे तो 9,993 करोड़, जो पहले था 9,691 करोड़, जो पहले सालों में था कितना 7,270 करोड़। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी जम हुआ, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी जाम हुआ, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी शानदार जाम हुआ। तो इसी के कारण एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट में स्टॉक में जो यहाँ पे जो अप्स एंड डाउन चला, एक बार फिर मैं इसको मतलब आपके लिए पॉज करके रखा हूँ। मतलब ये जो जब इस टाइम रिजल्ट आया था तो मैं इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में जिस तरीके से अप्स एंड डाउन हुआ, इसके पीछे रीजन आप क्लियर हो चुके हैं कि कंपनी का इनकम भी अच्छा हुआ, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। फिर भी देखिए मार्केट जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था, मगर बहुत ज्यादा इनकम होगा, मार्केट एक्चुअली एक्सपेक्टेशन कर रहा था जो क्वार्टर पिछले क्वार्टर में गया था उससे अराउंड 2,000 करोड़ तक से भी ज्यादा, 2,000-3,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का अर्निंग बढ़े, मगर उसके हिसाब से नहीं बढ़ा। मात्र आप देखेंगे तो 300 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट हुआ। 300 करोड़ का प्रॉफिट मार्केट कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते, इतना छोटा प्रॉफिट लेके वो क्या करेंगे। तो वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा था, मगर पिछले सालों की कंपैरिजन में देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जैसे अराउंड आप देखेंगे तो 2,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ठीक है, मतलब मार्केट इसको अच्छी तरीके से रियलाइज किया कि हाँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस जाम है, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस उतना ज्यादा जाम नहीं है। जाम तो है मगर उतना ज्यादा जाम नहीं। तो इसी के बेसिस के स्टॉक में इस तरीके से अप्स एंड डाउन देखने को मिला। तो एक ये जो मतलब एनपीओ का जो टोटल डेटा है, ये भी देखेंगे तो अभी एनपीओ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ चुका है, तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हाँ, कंपनी का जो टोटल आप देखेंगे, कंपनी का जो टोटल यहाँ पे जो रिटेल बैंकिंग से कंपनी का जो अर्निंग हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंस होते हैं। तो रिटेल बैंकिंग से जो मतलब कंपनी का इनकम हो रहा है वो आप देखेंगे तो 38,000, और पिछले क्वार्टर में 34,000 था, पिछले साल में 33,000 था। और आप कंसोलिडेट परसेंटेज देखेंगे तो आप यहाँ पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखेगा, सेम टू सेम 38,100, जो पिछले क्वार्टर में था 34,900, पिछले सालों में था 33,900। इसका मतलब कुछ चीज बहुत पॉजिटिव ही रिजल्ट आया और इसको मार्केट पॉजिटिवली लिया, तो इसलिए अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट को परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी जो पॉइंट सबके मन में यही आता है कि क्या सर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करें, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप 5 स्टार देखकर बैठे रहिए, क्योंकि एक पीएसयू बैंक होने के नाते भी इस अगर आपको पीएसयू बैंक में निवेश करना ही है तो आपके लिए बेस्ट बैंक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि कंपनी का सिर्फ काम नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। कंपनी कर्जा लेके रखा है, 15% डेप्थ ऑफ इक्विटी है। आप कहेंगे सर इतना ज्यादा कर्जा, चलो कोई बात नहीं, फिर भी तो कंपनी 22,000 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है, करीबन करीबन 80,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का कैश भी तो हाथ में है। तो जो कंपनी का हाथ में कैश है, प्रॉफिट इतना कर रहा है, तो कर्जा लेने से क्या होगा, कुछ भी नहीं, कर्जा तो वो मिटा देंगे, क्योंकि कर्जा मिटाने के बाद ही कंपनी का हाथ में नेट प्रॉफिट आते हैं। और साथ ही साथ कंपनी एक रीजनेबल प्राइस में मिला है, एक बहुत सस्ते प्राइस में इस कंपनी का प्राइस मिला है। तो कभी भी मौका मिले तो इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने का मौका मिले तो निवेश कर सकते हैं। देखिए मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल जगह निवेश कर दीजिए। हाँ, आप पीएससी बैंक चूज करना चाहते हैं, मतलब पीएससी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एसबीआई बैंक बेस्ट होगा, क्योंकि इसका हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, साथ ही साथ कंपनी का हर डेटा आपको पॉजिटिव दिखेगा। और कंपनी देखिए रिटर्न के हिसाब से भी अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा है, तो उतना खास रिटर्न नहीं है, फिर भी देखिए बैंकिंग सेक्टर में अभी प्राइवेट बैंक को भी देखेंगे तो इस तरीके से ही रिटर्न आपको मिल रहा है जैसे पीएससी बैंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो
तो देखिए कंपनी ने अनाउंसमेंट में जो किया, एक्चुअली कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया जो कितना डिविडेंड देने वाला है, तो टोटल जो कंपनी डिविडेंड देने वाला है 710% का डिविडेंड, मतलब 7 रुपीज 10 पैसा। तो 7 रुपीज 10 पैसा के कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और इस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। और यहाँ पे जो डिविडेंड मिलेगा वो कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया के हिसाब से। तो एक्चुअली कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया, साथ ही साथ कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट भी हुआ। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करने के लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो कोई घबराने की चिंता नहीं करिए, कंटिन्यू करिए। और आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।